वंदितु सौव सिद्धे धोमचल मणोवम गदिम पत्ते वोच्छामि समय पाहुड़ मिड़मो सुद केवली भणिदम। घड़ी में 12 बजने वाले हैं। आपके भी इतने ही बज रहे होंगे, क्योंकि मुझे पता है आप सुबह से बैठे हैं। भूख का भी वक्त हो जाता है इस समय। भूख की पीड़ा, घुटनों की पीड़ा, कमर की पीड़ा, तो मैं और ज़्यादा कष्ट आपको नहीं दूंगा। आधा घंटा नहीं और उससे पहले ही पूरा कर दूंगा। विधान का समापन हो चुका है। जब मैं कल यहाँ पांडाल में प्रवेश किया तो पांडाल तो आपने बहुत बढ़िया बनाया ही। हम बोलते भी हैं, सिद्ध चक्र का पाठ करे नित 8 ठाठ से प्राणी। तो अब दिल्ली वालों के यहाँ ठाठ नहीं होंगे तो कहाँ होंगे। लेकिन जब ये जिन बिंब देखा, क्योंकि जहाँ भी अस्थाई वेदी हम बनाते हैं 1 दिन 2 दिन 3 दिन 8 दिन के प्रोग्राम के लिए, तो एक छोटी सी मूर्ति हम रख लेते हैं। लेकिन जब पांडाल में घुसते ही इतने बड़े धवल पाषाण के जिन बिंब देखे थे तो मन आनंद से उछल गया था। बिल्कुल मानो बिल्कुल सिद्ध निराकार निरंजन सिद्ध भगवान की प्रतिकृति हो। और अब आज यहाँ से फिर से हम विस्थापित कर देंगे। ये बड़ा कष्टप्रद होता है। जब भी किसी कार्यक्रम का समापन होता है तो वो हिसाब किताब का वक्त होता है। एक वो हिसाब किताब होता है जो आयोजक लोग लगाते हैं। कितने की बोली आई, कितनी इनकमिंग हुई, कितनी आउटगोइंग हुई, कितने लोग दूर दूर से आए, ये सारा। और उसके आधार पर हम मूल्यांकन करते हैं कि हमारा कार्यक्रम सफल रहा अथवा असफल रहा। मेरा एक दूसरा गणित है। मैं कार्यक्रम की सफलता और असफलता किस में देखता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। आप भी ध्यान से सुनना। आप याद कीजिए 13 तारीख को जब ये अष्टानी का पर्व प्रारंभ हुआ था, जब ये विधान प्रारंभ हुआ था, जिस दिन हमने सिद्धों का आह्वान किया था और आज हमने उनको विदाई दी, तो आप 13 तारीख में और आज में दोनों में तुलनात्मक अध्ययन करें, दोनों की कॉम्परेटिव स्टडी करें कि 13 दिन के पहले हमारा ज्ञान कैसा था और आज कैसा है। 13 तारीख को हमारी श्रद्धा कैसी थी, आज कैसी है। 13 तारीख को हमारे भाव कैसे थे, आज कैसे हैं। 13 दिन पहले हमारी कषायों का ग्राफ क्या था, आज कैसा है। 13 दिन पहले हमारा तत्व ज्ञान था, कितना निर्मल था, आज कैसा है। और 13 तारीख को हमारा तत्व के प्रति समर्पण कैसा था और आज कैसा है। ऐसा तो नहीं कि 8 दिन मात्र ये आयोजन बन के रह गया हो, 8 दिन एक प्रक्रिया मात्र बन के रह गया हो, एक फंक्शन बन के रह गया हो। देखिए, अंग्रेजी के फंक्शन में और हिंदी के उत्सव में बहुत फ़र्क है। और हिंदी के उत्सव में और जैनियों के कल्याणक शब्द में बहुत फ़र्क है। ये कल्याणक है, ना सही तीर्थंकर के 5 कल्याणकों में, लेकिन ये पूजन विधान ये भी कल्याणक है। इससे हमारा कल्याण जुड़ा हुआ होता है। तो आप जरा तुलना करें, और यदि आप तुलना करें और तुलना करने पे कुछ अच्छा आपको लगा हो कि हाँ, इन दिनों की इस 8 दिन की यात्रा में मेरे ज्ञान में वृद्धि हुई है, तो ये उत्सव सफल है। हमारी श्रद्धा में निर्मलता आई है, उत्सव सफल है।
देवगुरु धर्म के प्रति हमारी भक्ति बड़ी है, उत्सव सफल है। कषायें क्रश हुई हैं, उत्सव सफल है। स्वरूप की तड़फ बड़ी है, उत्सव सफल है। स्वरूप की उपलब्धि हुई है, उत्सव सफल है। स्थिरता की वृद्धि हुई है, उत्सव सफल है। और यदि जैसे हम 13 तारीख को थे आज भी वैसे ही हैं तो समझ लेना उत्सव निष्फल है। समझ में आ रही है मेरी बात? क्योंकि देखो ये बड़ा कोई सातिशय पुण्य होता है। आज जब दुनिया में दो सगे भाई, भाई बहन, माता पिता, दो रिश्तेदार आपस में बैठ नहीं सकते शांति से, कहीं किसी के घर में शादी हो तो उसे चिंता होने लगती है कि इतने सारे रिश्तेदार ऐसे परस्पर विरोधी लोग आपस में जुड़ेंगे, कैसे शांति से निपटारा होगा। लेकिन आज हम सिद्धों की आराधना के लिए, जिनवाणी पढ़ने के लिए, सुनने के लिए जब एक साथ मंडप में बैठते हैं बिना किसी राग द्वेष के, केवल आत्म रसिक होकर, तो ये इस पंचम काल का कोई बहुत बड़ा आश्चर्य है। आपको पता नहीं है कि जिन समय, जिन पलों को हम जी रहे हैं, ये पल कितने पुण्य के उदय से प्राप्त होते। जब हम शास्त्रों में जाते हैं और विशेष तौर से जब सिद्धांत ग्रंथ देखते हैं और निगोध से लेके वर्तमान तक की यात्रा को देखते हैं तो सच में रूह कांप जाती है कि कितनी दुर्गम और कितनी कठिन यात्रा है जो निगोध से लेके आज हम यहाँ तक आ गए। जब हम यहाँ से निकलते हैं हमें अनेक पशु दिखाई देते हैं, कुत्ते बिल्ली दिखाई देते हैं, भैंसे दिखाई देते हैं, तो इनको देख के लगता है कि देखो पंचेंद्रिय ये भी हुए हैं, संगी पंचेंद्रिय ये भी हैं, ये भी आत्मानुभूति प्रकट कर सकते हैं, ये भी देश व्रत अंगीकार कर सकते हैं। लेकिन कैसा विचारों का पाप का उदय है कि सुबह से शाम तक केवल बोझ ढोना, शाम से सुबह तक केवल पीड़ा, सर्दी, गर्मी, भूख प्यास के कष्ट, इनकी कोई चिंता करने वाला नहीं है। इनके साथ कोई समाज नहीं है, कोई संविधान नहीं है, कोई NGO नहीं है, कोई मुमुक्षु मंडल नहीं है, कोई फेडरेशन नहीं है, लेकिन हमारे पास सब कुछ है। समझ में आया? अभी मैं जब खतौली में रहता था, तब तो मेरठ रहता हूँ, खतौली में हमारा अपॉइंटमेंट है, तो कॉलेज के कैंपस में ही रहता था। तो कैंपस से कॉलेज के बीच का रास्ता मुश्किल से चंद सेकंड्स का था। तो मैं क्या देखता हूँ, वहाँ बंदर बहुत हैं खतौली में, है ना? आप लोग होंगे बहुत सारे खतौली के, नवीन जी आप जब थे तब थे बंदर। और आप देखो रात के 2 बजे आप एक पॉलीथीन में कचरा ऐसा इकट्ठा करके आप कहीं कूड़े में डाल दें, रात के 2 बजे 4 बंदर आएंगे, उस पॉलीथीन को खोलेंगे, उसमें कोई दाने होंगे तो खाएंगे। मैंने कहा देखो क्या जीवन है। रात के 2 बजे भी ऐसे केवल जीवन की चिंता है कि मैं कैसे जीऊँ, मेरा जीवन कैसे चलता रहे। ये जिजीविषा के लिए पूरी रात जागता है, कभी इस पेड़ पे, कभी उस पेड़ पे, कभी उस दुकान पे, कभी इस मकान पे, ये चलता है जी। और एक दिन मैं क्या देखता हूँ कि जब मैं अपने क्वार्टर से कॉलेज में जा रहा था तो बीच में कुछ खुदाई चल रही थी, तो मिट्टी के ढेले पड़े थे और मिट्टी के ढेले के अंदर कहीं दाने होंगे तो वह बंदर ऐसे दाने तोड़ तोड़ के उसमें से ऐसा एक एक दाना निकाल के खा रहे हैं। मैंने कहा देखो तो क्या जीवन है। स्वभाव से ये भी भगवान आत्मा है, लेकिन संयोग से पंचेंद्रिय भी है, संगी भी है, त्र्यंच है। ऐसी स्थिति आज इसे प्राप्त हो गई। उसे कहाँ दान, कहाँ दया, कहाँ पूजा, कहाँ भक्ति, कहाँ विधान, कहाँ स्वाध्याय है उसके पास ऐसे कोई अवसर। तब उसको देख के अंदर में चेतना जागृत होती है कि देखो समय चूकने योग्य नहीं है। आप कभी त्रेंचों की दशा देखें, कभी कत्ल खाने में जाएं, कैसे गायों को उल्टा लटकाया जाता है, 3-3 तक उन्हें भूखा तड़फाया जाता है, उन्हें भयंकर गर्म खोलता हुआ पानी उनके ऊपर डाला जाता है, तड़फा तड़फा के मारा जाता है। तब देख के लगता है कि देखो एक इनका जीवन और एक हमारा जीवन है। समझ में आती है बात? खतौली में जहाँ कॉलेज के पास ही एक ओवर ब्रिज है, जैसे ये रेलवे लाइन निकली है ना, उस तरफ त्रिवेणी चीनी मिल है, तो फ्लाई ओवर बना हुआ है। अब मैं क्या देखता हूँ, सर्दी के दिन में सुबह घूमने जाता था वॉकिंग के लिए,
ठंड के दिन उजेला नहीं हो रहा उस समय, तो ये बुग्गी पे ढांग लादे रहते हैं ना गन्ने की। एक तो ट्रक वाले होते हैं वो तो आसानी से चढ़ा देते हैं, ट्रैक्टर वाले भी आसानी से चढ़ा देते हैं, लेकिन एक स्पेशल होती है यहाँ, क्या बोलते हैं उसे, बुग्गी। क्या बोलते हैं सेठी जी? अब जयपुर का शब्द नहीं है, यहाँ का शब्द है, बुग्गी बोलते हैं। उसे चलाने वाला कौन होता है? भैंसा, है ना, इसे यहाँ इसे झोट्टा बोलते हैं। और ऊपर तक उसे ढांग लाद देते हैं। अब वो चढ़ तो सकता नहीं, कहाँ इतनी बड़ी ढांग। तो मैं एक दिन क्या देखता हूँ सुबह सुबह कि ब्रिज के कोने में दूर, ब्रिज से 200-300 मीटर दूर, उसको वो जो चलाने वाला होता है गाड़ी, उस भैंसे को प्यार कर रहा है, थप्पी दे रहा है, उसे पानी पिला रहा है, उसे खिला रहा है, ऐसे पुचकार रहा है। मैंने कहा क्या बात, इतने सुबह सुबह इसे बड़ा प्यार आ रहा है भैंसे पे। तो मैं थोड़ा रुक गया वहाँ, मैंने देखा नज़ारा कि क्या बात है। तो क्या देखता हूँ कि चूंकि वो रैंप है ना, वो तो ब्रिज है, आसानी से चढ़ नहीं सकते, इतने पीछे उसका वजन है, तो वह यहाँ उसे पुचकार के उसे चढ़ने के लिए तैयार करता है और फिर वह वहाँ से रेस लगाता है वह झोट्टा। समझ में आया? और ऐसा मतलब उसकी श्वासें इतनी तेज चलती हैं कि जहाँ से श्वास निकलती है ना नाक से, वहाँ नीचे ज़मीन गीली हो जाती है, ऐसे जोर से चलता है। और कई बार बीच में ही श्वास उखड़ जाती है और वहीं पड़ जाता है, वहीं उसकी समाधि बन जाती है। कोई पूछने वाला नहीं, कोई उसकी म्यूनिसिपैलिटी में गिनती नहीं, कोई उसकी कोई तेरहवीं होने वाली नहीं, कोई शोक संवेदना करने वाली नहीं उसकी। समझ में आती है बात? और वो वहाँ गले में वो पड़ा रहता है ना, और घिस घिस के यहाँ से रुधिर निकलता है, खून निकलता है, खून भी जम जम के वो तारकोल जैसा बन जाता है, उस पर मक्खियाँ भिनकती हैं, कीड़े लगे रहते हैं, और कदाचित वह चढ़ जाता है और ऊपर में फिर प्लेन जगह पे पहुंच जाता है, तो वहाँ उसे फिर रोक लेते हैं। अब उसे फिर पुचकारेंगे, उस पर फिर लाड़ करेंगे, फिर पानी पिलाएंगे, क्योंकि अभी रास्ता आधा तय हुआ है, अभी आधा और है, और वो ज़्यादा खतरनाक। यहाँ तो ये है कि चढ़ नहीं पा रहे तो बैठ जाओ, लेकिन उतरने का रास्ता इतना खतरनाक होता है कि जरा सा पैर का बैलेंस खत्म हुआ और पूरी ढांग आपके ऊपर जाके आ जाती है और वहीं समाधि बन जाती है। और जब ये स्थिति देखते हैं तो हमें लगता है कि हम कुछ ना कुछ खो रहे हैं वास्तव में। कभी इन चीज़ों को देखें तो ऐसा लगता है कि कितना महान जीवन मिला, कितने पुण्यशाली वैभवशाली लोग हैं हम। लोगों को मनुष्यों में भी जाएं, कितने मनुष्य होते हैं बेचारे गर्भ में आते हैं, उनकी गर्भ में मौत हो जाती है, पैदा भी होते हैं तो जन्म से लूले लंगड़े पैदा हो जाते हैं। लूले लंगड़े पैदा ना हो, अच्छी आयु भी मिली हो तो पता चले हो गए कहीं जी ग्रीनलैंड के जंगलों में झंगालाला में पैदा। पशुओं जैसा जीवन है, छाल के कपड़े पहन रहे हैं, जीवों को मार के खा रहे हैं। हो जाते हैं कहीं झोपड़पट्टी में पैदा होते ही 7-8 साल की उम्र में ही उनके हाथ में कटोरा थाम दिया जाता है। यानी कितनी कितनी बाधाएं, कितनी भयंकर त्रेंच की परिस्थितियां, कितनी भयंकर मनुष्यों की परिस्थितियां हम पार करके आज इस स्थिति में हैं कि हम सबकी अच्छी आयु है, अच्छी आजीविका है, अच्छे माता पिता हैं, अच्छा माहौल है, हिंदुस्तान जैसा देश है, 4 कदम पे मंदिर है, 10 कदम पे तीर्थ हैं, कुछ घंटे चले जाओ तो शिखर जी जैसा तीर्थ है, पढ़ाने वाले हैं, समझाने वाले हैं, जिनेंद्र मुद्रा है, यानी ऐसा लगता है कि 5 उंगलियां घी में है। तो ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ आपको कि देखो, ये आपको कष्ट नहीं होता कि आज पर्व खत्म हो रहा है, आज सिद्ध भगवान हमसे जुदा हो जाएंगे, आज जिनबिंब हमसे जुदा हो जाएंगे, इस साधर्मियों का जो सम्मिलन है आज ये पूरा हो जाएगा। क्यों होता है ये सब? क्या होता है साधर्मियों के सम्मेलन से, सत्संग से? क्या होता है जिनबिंब के दर्शन से? क्या होता है विधान से? इन सब का अपना एक महत्व है, इन सब का हमारे जीवन में बहुत गहरा महत्व है। महत्व क्या है? देखो, आपने वो स्तुति पढ़ी होगी दौलत राम जी द्वारा रचित, सकल गेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन। उसमें एक 2-4 पंक्ति आती हैं बड़ी अच्छी। पहले तो उन्होंने ये बताया कि हे भगवान, आपके दर्शन के बिना, है ना,
मैंने कैसे चारों गतियों के दुख सहे, बहुत पीढ़ाएं सही, मनुष्य त्रिंच देव नारकी में गया। लेकिन अब ये तो भूतकाल था, और भूतकाल को जानना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि वर्तमान का सही मूल्यांकन बिना भूतकाल के नहीं होता। भूतकाल को जानते हैं तब हमें वर्तमान की कद्र और उसकी अहमियत का पता चलता है। जिसने गुलामी की यातनाएं त्रासदी भोगी हों, उन लोगों को पता है कि आज़ादी किस चिड़िया का नाम है। जो आज़ाद मुल्क में ही पैदा हुए, उन्हें क्या पता कि गुलामी क्या होती है। तो ऐसे दौलत राम जी ने बताया कि आपको जाने बिना मैंने बड़े कष्ट सहे। और फिर वो लिखते हैं, अब काल लब्धि बलते दयाल, तुम्हें दर्शन पाए भयो खुशाल। लेकिन अब काल लब्धि के वश, कोई सातिशय पुण्य के उदय से वश मुझे आपका दर्शन मिला और मैं खुशहाल हो गया। खुशहाल हो गया मतलब पंडित जी थोड़ा इसको समझाओ ना। मन शांत भयो, मिटी सकल द्वंद, चाख्यो स्वातम रस दुख निकंद। मेरा मन शांत हो गया। कैसा शांत हो गया पंडित जी, और समझाओ जरा। मिटी सकल द्वंद, मेरे सारे द्वंद मिट गए। अब ये द्वंद मिट गया, ये मुझे बड़ा आकर्षित करता है। ये द्वंद मिटना मतलब क्या? द्वंद जानते हैं आप? दो विरुद्ध विचारों का टकराना, दो विरुद्ध भावों का टकराना, दो विरुद्ध शक्तियों का टकराना, इसका नाम क्या है? द्वंद, संघर्ष। हे पंडित जी, आपके मस्तिष्क में कौन सा संघर्ष था जो भगवान का दर्शन करके मिट गया? मैं तो सोच रहा था कि ज्ञानी निर्द्वंद होते हैं। कहते देखो भैया, निर्द्वंद दो ही लोग होते हैं, या तो निरा मिथ्या दृष्टि होता है, निश्चंक होता है, निर्द्वंद होता है, उसके सिर पे कोई जू नहीं रेंगता। समझ में आया ना? वो कीचड़ में गंदगी में पड़ा हुआ है, गटर में पड़ा है, उसमें ही आनंद अनुभव कर रहा है। एक तो वो निश्चंक है, निर्द्वंद है, कोई शंका नहीं। या फिर एक भगवान निश्चंक। समझ में आया ना? लेकिन ये जो सदगृहस्थ की दशा है, ये बड़ी विचित्र दशा है, ये बड़ी मिश्र भाव की दशा है। इसमें भोग, योग, राग, विराग, आसक्ति, अनासक्ति, बहिर्मुखता, अंतरोन्मुखता, ये सारे जहाँ विरुद्ध भाव जब एक वेदी पर देखे जाते हैं तो वो सदगृहस्थ की दशा होती है। ना तो वह ऐसा भौतिकवादी है कि शरीर को आत्मा मान के है ना, केवल इसी के सुख के, इसी के पोषण में जीवन निकालता है, और ना उसके अंदर इतनी पवित्रता है कि एकांतिक है ना, निवृत्तिमय मुनि जीवन अंगीकार करके समता रस का पान करे। यदि उस दशा में पहुंच जाए तो धन्य है, बलिहारी है। समझ में आया ना? अब जब ये जो बीच की अवस्था है, ये द्वंद की अवस्था है। काय की अवस्था है? ये द्वंद की अवस्था है। ये द्वंद किसके होता है? सम्यक दृष्टि ज्ञानी के होता है। भजन है ना, दुविधा कब जय है या मन की, कब निजी नाथ निरंजन सुमनो तज सेवा जन जन की। हे भगवान, जब हम घर पे जाते हैं, जब हम दुकान पे जाते हैं, जब लोगों से मिलते हैं, अनेक तरह से जन परिजनों से मिलते हैं, तो हम समझ में नहीं आता। एक तरफ जिन मंदिर का स्मरण होता है और एक तरफ घर दिखता है, एक तरफ आत्म आराधना दिखती है, एक तरफ प्रभावना दिखती है, एक तरफ भोग दिखता है, एक तरफ समाधि दिखती है, एक तरफ बीवी बच्चों की संभाल दिखती है, एक तरफ परिणामों की संभाल दिखती है। समझ में आया ना? एक तरफ ये दुनिया का प्रभुत्व दिखता है, एक तरफ अपना प्रभुत्व विभुत्व दिखता है। ये जो द्वंद्वात्मक अवस्था है ना, ये द्वंद था कब तक? जब तक आपकी मुख मुद्रा को नहीं निहारा था तब तक। लेकिन जब आपका दर्शन किया, आपकी अंतरोन्मुख मुद्रा देखी, तो मैं ये सारे द्वंद मेरे मिट गए। और मेरे जो अंदर में तत्व ज्ञान के बीज थे, श्रद्धा सम्यक के बीज थे, जो आपके ही प्रसाद से मुझे प्राप्त हुए थे, उसमें मैं एक बार फिर दृढ़ हो जाता हूँ। समझ में आया ना? जब मंदिर में नहीं थे तो सब दिखता था, दुनिया का आकर्षण दिखता था। जब आपको देखा तो आपको देखकर मुझे ये अंदर में बोध हुआ कि देखने लायक तो एकमात्र मैं ही हूँ, और कोई देखने लायक नहीं है। चखने लायक है तो केवल स्वरूप का है, आनंद चखने लायक है।
भोगने लायक है तो आनंद भोगने लायक है। ये मेरी जो श्रद्धा थी आपको देखकर, मेरे वह परिणाम, मेरा वह तत्व ज्ञान फिर से दृढ़ हो गया। इसका नाम क्या है? मन शांत भयो मिटी सकल द्वंद। सारे द्वंद मिट गए, निर्द्वंद मिट हो गया मैं। गजब है। आपको दरअसल क्या होता है, आपको बताएं, हमारे सब विद्वान लोग बैठे हैं, हमारे यहाँ भक्ति, पूजा आदि जितने भी धर्म के अंग हैं, इन सबका विवेचन अध्यात्म के साथ आता है। और जब अध्यात्म के साथ आता है तो धर्म के सभी अंग उपेक्षित हो जाते हैं। सुनना मैं मार्के की बात कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता कितने लोग समझ पाएंगे उस बात को गहराई से। पूजा हो, प्रतिक्रमण हो, सामायिक हो, जितने भी धर्म के अंग हैं, दान हो, उन सब की चर्चा अध्यात्म के खाते उसमें आती है। और अध्यात्म में तो सर्वोत्कृष्ट तत्व आत्मा है। उसके बिना सब मिथ्या है, ज्ञान मिथ्या है, चारित्र मिथ्या है, व्रतवादी मिथ्या है, प्रतिक्रमण सब मिथ्या है, झूठे हैं, जड़ की क्रिया है। तो स्वाभाविक है जब इस परमार्थ धर्म की चर्चा के बीच में अन्य धर्म के अंगों की चर्चा आएगी तो वो थोड़े से उपेक्षित हो जाते हैं, हो जाने चाहिए, वो उसके चर्चा का सौंदर्य है। लेकिन कभी इसके स्वतंत्र इनके विषयों को पढ़ें, शास्त्रों में जाके देखें जिनेंद्र पूजा का क्या महत्व है, जिनेंद्र दर्शन का क्या महत्व है। जब कुंद कुंद देव जैसे संत जब कहते हैं कि हे भगवान आपके प्रसाद से मुझे उत्तम बोधि की प्राप्ति हो, जब संत कहते हैं कि हे भगवान आपकी दर्शन पूजन से मोहक खाओ, कम्मक खाओ, समाहि मरणम बोहि लाहम चा, कि मेरे मोह का नाश हो, मेरे कर्म का नाश हो, मुझे समाधि की प्राप्ति हो, मुझे बोधि की प्राप्ति हो, तो आप समझ सकते हैं कि शास्त्रों में इन प्रसंगों का कितना भारी महत्व है। बात समझ में आ रही कि नहीं? अरे कुंद कुंद देव कहते हैं समय सार की अभी 12वीं गाथा में, जब उन्होंने कहा कि चूक जाऊं तो छल ग्रहण मत करना, तो उन्होंने खुद इस बात का ख्याल रखा कि कोई छल ग्रहण ना करे। निश्चय की बात बताते हैं, लेकिन पता चले कि निश्चय के आधिक्य से किसी को एकांत का प्रसंग ना हो जाए तो अगली गाथा में फिर व्यवहार का उपयोगिता बताने लगते हैं। व्यवहार की उपयोगिता बताने से फिर से ये पलड़ा भारी ना हो जाए, फिर से निश्चय को उपस्थित कर देते हैं। निश्चय को उपस्थित करने के बाद कितने ही जीवों को फिर से एकांत का भ्रम ना हो जाए, तो व्यवहार की उपयोगिता बताने लगते हैं। हे कुंद कुंद देव, हम पे रहम करो ना आप, हम पे दया करो ना आप, इतने गोते क्यों लगाते हैं आप? क्या करें भैया, देखो 5 मिनट और बचे हैं। आपकी किसी की किराने की दुकान है, किराने की दुकान है आपकी है, आपकी दुकान पे मैं गया और मैंने कहा आप मुझे 10 किलो चीनी दीजिए। आपका कर्मचारी अंदर से लाएगा एक पॉलीथिन में 10 किलो चीनी और वो सामने कांटे पे रखेगा, और दूसरे हाथ में वो एक लिए रहता है आधा मडगाड़ सा, क्या कहलाता है वो, है छाबा उसमें वो थोड़ी सी चीनी लेके आता है। तो चीनी लेके आता है तो वो काय के लिए लाता है? वो देखता है, यदि कम होती है तो उसमें डालता है, और ज़्यादा हो जाती है तो फिर निकाल लेता है। देखा फिर कम हो गई तो फिर डाल देता है। ए भाई ये क्या कर रहा है? या तो चीनी डाल या निकाल। बोले हमें ना चीनी डालना अभीष्ट है, ना हमें चीनी निकालना अभीष्ट है, हमें तो एक्यूरेसी चाहिए। समझ में आया ना? हमें डालना और निकालना ये महत्व का नहीं है, हमें तो बिल्कुल कांटा, धर्म कांटा चाहिए। कुंद कुंद देव आप करते क्या हैं? कभी व्यवहार का निषेध करते हैं, कभी उसकी स्थापना करने लगते हैं, कभी उसकी फिर उपयोगिता बताने लगते हैं, कभी उसका फिर निषेध करते हैं। दया कीजिए ना हम पंचम काल के जीवों पे। बेटा ये दया ही कर रहे हैं तुम पे। समझ में आए ना? क्योंकि ये पंचम काल के जीव छल का ग्रहण करने में सब पीएचडी है। कुंद कुंद देव ने खुद इस बात का ख्याल रखा है कि कोई छल ग्रहण ना करे। जहां उन्हें लगे कि निश्चय का आधिक्य सुनकर कोई निश्चयाभासी हो सकता है, तुरंत व्यवहार की उपयोगिता बताते हैं। बात समझ में आती है कि नहीं? ये बैलेंस कुंद कुंद देव ने समय सार में
आचार्य कुंद कुंद देव इतनी गजब मिशन को लेकर चले हैं। समय सार में कभी मौका आएगा हम आपको एक एक प्रकरण के विषय में बताएंगे। कितनी गहरी अंतर्दृष्टि है, जहां जिसका आदिक हो। और मैं ये महसूस करता हूं सच में कि हमारे आत्मार्थियों में, ये तो भाई जी जैसे लोग हैं जो अभी भी इस मिशन को चला रहे हैं कि जगह जगह विधान हो, भक्ति हो, समझ में नहीं आता होता क्या है इनके प्रति। हकीकत में हमारे यहाँ बहुत एक गर्मी जो होती है ना, एक जो भावना होती है वो बहुत कमजोर पड़ती जा रही है। व्यक्ति भक्ति भी करता है तो ऐसा मुंह लटका के जैसे भगवान पर एहसान कर रहा हो। समझ में आया? अरे नहीं, ये सब व्यवहार धर्म के अंग हैं, ना सही परमार्थ। जब कुंद कुंद देव ने 11वीं गाथा में 2 टूक कह दिया कि व्यवहारो अभूदत्तो भूदत्तो देसी दोदु शुद्धड़ो, व्यवहार अभूतार्थ है, शुद्ध न भूतार्थ है। भूदत्थ मस्ति दो खलु सम्मा दिट्ठी अवध जीवो। जो भूतार्थ की शरण लेता है वह सम्यक दृष्टि होता है। तो तुरंत अगली गाथा में आचार्य ने कहा, सुनो, शुद्धो शुद्धा देशोड़ा दब्बो परम भाव दर्शी ही। जो शुद्ध भाव तक पहुंच गए उनके लिए शुद्ध न प्रयोजनवान है, लेकिन जो अपरम भाव में स्थित हैं उनके लिए व्यवहार न प्रयोजनवान है। और तब उसकी व्याख्या में अमृतचंद स्वामी कहते हैं कि अरे निचली अवस्था में यह व्यवहार हमारे लिए अरे रे हस्तावलंब तुल्य है। अरे रे कह के खेद व्यक्त भी करते हैं और हस्तावलंब तुल्य कह के उसकी उपयोगिता भी बताते हैं। इतना बैलेंस, इतना संतुलन आपको आचार्यों की वाणी के अलावा मिल नहीं सकता। इतने गजब के वचन है। आचार्य कुंद कुंद देव की ये प्रतिज्ञा है, हम तुम्हें एकांती नहीं होने देंगे, हम तुम्हें स्वेच्छाचारी नहीं होने देंगे और पर्याय मूल भी नहीं रहने देंगे। यदि स्वेच्छाचारी हो गए तो भी तुमने समय सार को नहीं समझा और पर्याय मूढ़ ही रहे तो भी समय सार को नहीं समझा। हम चाहते हैं सब स्वभाव सन्मुख हो, उनके अंदर स्वेच्छाचारिता नहीं हो। ये अवसर था सिद्धों की भक्ति का। और आपको कमाल की बात बताएं, सिद्धों की भक्ति एकमात्र स्वभाव की प्राप्ति के लिए होती है और दूसरे किसी कारण से नहीं होती। जब समय सार आचार्य ने लिखना शुरू किया तो सबसे पहले क्या संबोधन दिया? वंदितु सर्व सिद्धे, मैं सिद्धों की वंदना करता हूं। आचार्य देव, हमने तो बहुत शास्त्र पढ़े हैं, बहुत सब, कहीं किसी ने सिद्धों की वंदना नहीं की। षटखंडागम में 5 परमेष्ठियों को नमस्कार किया। यति वृषभ आचार्य ने भी सिद्धों की वंदना नहीं की मंगलाचरण में। कुंद कुंद के समय के आगम की बात बता रहा हूं मैं आपको। मूलाचार में भी संयमों की ओर नमस्कार किया। मूल गुणेषु विशुद्धे बंदे शब्ददा संजदा सिरसा। भगवती आराधना में भी अरहंतों की वंदना की। सिद्धे जय प्रसिद्धे चौबीराहणा फले पत्ते बंदिता अरहंते बोक्षम आराहणा कमसो। आचार्य देव, आप सिद्धों की वंदना क्यों करते हैं? अरे वंदना में विजन छुपा हुआ है, वंदना में अंतर्दृष्टि छुपी हुई है। हम सिद्धों की वंदना केवल और केवल इसलिए करते हैं क्योंकि हम जिस सिद्ध स्वभावी आत्म तत्व को दिखाना चाहते हैं उसका साक्षात स्वरूप यदि दुनिया में किसी में दिखाई देता है तो वो सिद्धों में दिखाई देता है, अनंतों आचार उपाध्याय साधुओं में दिखाई। इसलिए हम सिद्धों की वंदना, बिंब प्रतिबिंब भाव है ना। तो ये सब है, सिद्धों की वंदना करके हम अपने स्वरूप की आराधना करें। इसी भावना के साथ अभी की बात। अभी हम और आप सब ने डॉक्टर मनीष जी का मार्मिक प्रवचन सुना और उन्होंने हम और आपको यही बोध दिया कि जिस प्रकार से संतलाल कवि को पहली पूजा 8 गुणों से की, दूसरी पूजा 16 गुणों से की तो उनका उत्साह दूना हो गया, तीसरे में और भी दूना हो गया। इसलिए आप सब 8 दिनों से